अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी पढ़ाई, आपके स्किल्स, आपकी लाइफ, सब कुछ ऐसे 7 झूठ हैं जिनकी वजह से पीछे रह गई है, तो क्या आप मानेंगे? आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने वो 7 झूठ रखने वाला हूँ जो हमें बचपन से सिखाए गए हैं, हमें विश्वास दिलाया गया है और इन्हीं झूठों ने आपकी सीखने की क्षमता को, आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी सक्सेस स्पीड को स्लो करके रख दिया है। लेकिन अच्छी खबर ये है, इन झूठों को पहचानते ही आपके अंदर की लर्निंग की एक नई आग जल उठेगी और आप चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीखना शुरू कर देंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज गुप्ता, आपका वेल्थ कोच और गाइड, और आज मैं बताने वाला हूं आपको उन 7 लाइज के बारे में जिन्होंने आपकी लर्निंग को न सिर्फ स्लो किया बल्कि आपकी लाइफ को बहुत धीमा कर दिया है। और आज साथ के साथ मैं वो 7 ट्रुथ भी बताऊंगा आपको जिनकी वजह से आप फ्री हो सकते हैं। सो द लाइव नंबर 1, द इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड। हम सबको बचपन में बताया गया तुम स्मार्ट नहीं हो, मैथ तुम्हारे बस का नहीं है, इंटेलिजेंस भगवान की देन है। लेकिन क्या ये सच है? नहीं, इंटेलिजेंस इज नॉट फिक्स्ड माय डियर फ्रेंड, इंटेलिजेंस इज फ्यूज्ड। यह बदलती है, ये बढ़ती है, समय के साथ इवॉल्व होती है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट पैदा हुए हैं, ये मैटर करता है आप कैसे स्मार्ट बनते हैं। इंटेलिजेंस इक्वल्स टू एटीट्यूड प्लस एक्शन। आपकी थिंकिंग, आपकी हैबिट्स, आपके एक्शंस सब मिलकर आपकी इंटेलिजेंस को शेप करते हैं। न्यू बिलीफ जो आपको डेवलप करना है वो ये डेवलप करना है, इंटेलिजेंस इज फ्यूज्ड नॉट फिक्स्ड। मैं अपने एक्शंस और एटीट्यूड को से हर दिन स्मार्ट बन सकता हूँ। नाउ कम टू लाइन नंबर 2, वी ओनली यूज 10% ऑफ आवर ब्रेन। बहुत समय तक मैं भी यही मानता रहा कि हम अपने दिमाग का बहुत कम हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, दैट इज 10%। पर यह बात कंप्लीटली मिथ है दोस्तों, मिथ। वैज्ञानिक स्टडीज कहती हैं हम अपने ब्रेन का 100% इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कुछ पार्ट्स एक साथ काम नहीं करते, कभी कोई पार्ट करता है, कभी कोई पार्ट करता है, लेकिन इस्तेमाल 100% होता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर की मैराथन आसानी से दौड़ लेता है और कोई व्यक्ति 1-1.5 किलोमीटर में थक जाता है। तो क्या जो 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ रहा है वो 100% शरीर इस्तेमाल कर रहा है और जो 1 किलोमीटर में थक जा रहा है वो 10% कर रहा है? नहीं, दोनों ही अपने दोनों पैरों को, हाथों को, आंखों को पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। बस एक ने अपनी बॉडी को उस तरह से ट्रेन किया है कि वो 100% में बहुत कुछ कर पा रहा है और एक ने अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं किया है। सेम गोज विद द माइंड। माइंड भी इसी तरीके से है। अगर आप उसे ट्रेन करेंगे, उसकी मसल्स को ट्रेन करेंगे तो वो परफॉर्म करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। तो न्यू बिलीफ क्या होना चाहिए? आई एम लर्निंग टू यूज माई होल ब्रेन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। मैं अपने पूरे दिमाग को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करूंगा। नाउ द लाइन नंबर 3, मिस्टेक्स आर फेलियर्स। हमें बचपन से सिखाया गया है कि मिस्टेक्स जो हैं वो फेलियर की निशानी है। अगर कोई बच्चा किसी एग्जाम में फेल हो जाता है तो कहते हैं अरे भाई पास तो नहीं हुए ना, का मतलब क्या हुआ? फेल हो गए। नहीं, मिस्टेक्स हमें याद दिलाती हैं कि हमने पिछला काम पूरी तरह से ठीक नहीं किया था। अ पर्सन हु नेवर मेक्स अ मिस्टेक नेवर ट्राइज एनीथिंग न्यू। अगर किसी आदमी ने जीवन में कोई गलती ही नहीं की है, इसका मतलब सीधा सा है कि उसने कुछ ट्राई ही नहीं किया है। गलती करना कोई वीकनेस नहीं है दोस्तों, गलती से भागना वीकनेस है। कहीं मुझसे गलत ना हो जाए ये सोचकर हम अपने बहुत सारे पोटेंशियल को यूज ही नहीं कर पाते हैं। आप बचपन से देखते आए हैं, गिरकर ही तो चलना सीखा है। आपने जब साइकिलिंग करनी शुरू की थी तो पता नहीं कितनी बार गिरे होंगे। अगर आप पहली बार फेल होकर या दूसरी बार फेल होकर साइकिल चलाना छोड़ देते तो क्या आप सीख पाते? अगर आप पहली बार गिरकर अगर पैदल चलना छोड़ देते तो क्या आप सीख पाते? कई बार आप गलत ट्रेड करके ही स्मार्ट ट्रेडर बनते हैं। ऐसा कोई ट्रेडर मैंने नहीं देखा जो कभी गलती ना किया हो। हाँ, फेल फास्ट और इम्प्रूव दैट, ये एक बेस्ट टेक्निक हो सकती है। तो नया बिलीव क्या बनाना है? नया बिलीव बनाना है देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर, ओनली फेलियर टू लर्न। हर मिस्टेक एक नए लेसन को इन्वेंट करती है। तो हमें सिर्फ क्या करना है? हर मिस्टेक से सीखना है और आगे बढ़ जाना है। नाउ कम टू लाइन नंबर 4, नॉलेज इज पावर। ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो बचपन से हम सीखते आए हैं।
नॉलेज इटसेल्फ इज नॉट अ पावर माय डियर फ्रेंड, नॉलेज प्लस एक्शन इक्वल्स टू द पावर। जैसे सभी जानते हैं एक्सरसाइज करने से सेहत ठीक होती है, लेकिन क्या सभी लोग करते हैं? नहीं। जो लोग एक्शन लेते हैं उन्हीं की सेहत ठीक होती है। इसी तरीके से आप जब किसी चीज़ की लगातार प्रैक्टिस करते हैं तब आप उसमें अच्छे होते चले जाते हैं। चाहे आपको कितना भी ज्ञान हो, अगर आपने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है प्रैक्टिकल वे में, तो वो आपको किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देने वाला है। तो नया बिलीफ क्या होना चाहिए? नया बिलीफ होना चाहिए नॉलेज विद एक्शन इक्वल्स टू पावर। सीखना और करना ही परिणाम को जन्म देता है। जैसे हम कई बार मैनिफेस्टेशन वाले वीडियोस में भी देखते हैं कि आप ये चीज़ 100 बार लिखिए और आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, लेकिन जो व्यक्ति लिखने के साथ साथ करने में विश्वास करता है वही कुछ मैनिफेस्ट कर पाता है। नाउ लाई नंबर 5, ध्यान से सुनिएगा। लर्निंग न्यू थिंग्स इज हार्ड। अक्सर करके आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, मुझे चीज़ें सीखने में दिक्कत होती है, मैं बहुत टेक्निकल नहीं हूँ, ये सब्जेक्ट मेरे लिए टफ है, मैथ मेरे लिए टफ है, मैं कोडिंग कभी सीख ही नहीं सकता, मैं मार्केटिंग कभी सीख ही नहीं सकता। लेकिन ये सच नहीं है दोस्तों, आप कुछ भी सीख सकते हैं। लर्निंग कभी डिफ़िकल्ट नहीं होती, लर्निंग का तरीका डिफ़िकल्ट हो सकता है। लर्निंग तो एक प्रोसेस है। अगर आप सही तरीके से कोई चीज़ सीखते हैं तो आपको न सिर्फ सीखने में मज़ा आता है, बल्कि उसको करने में और उससे इनकम करने में भी उतना ही मज़ा आता है। जैसे फिर से मैं एक बार याद दिलाता हूँ, जब आपने पहली बार साइकिलिंग सीखी थी तो वो कितनी टफ हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते गए क्या हुआ? अब आप गाना गाते हुए भी साइकिल चला सकते हैं, फ़ोन भी उठा सकते हैं, इधर उधर की बातें भी सोच सकते हैं, दोस्तों से बातें भी कर सकते हैं। एक बार आप मेथड लर्न कर लें, बहुत आसान हो जाता है चीज़ों को करना, एफर्टलेस हो जाता है। तो नया बिलीफ क्यों होना चाहिए? व्हेन आई लर्न हाउ टू लर्न, एवरी न्यू स्किल बिकम्स ईजियर, फन एंड एंजॉयबल। जब मैं कैसे सीखना ये सीख जाता हूँ, तभी मुझे चीज़ें आसान और एंजॉयबल लगती हैं, अदरवाइज लर्निंग डिफिकल्ट लगेगी ही। अब आते हैं लाइन नंबर 6 पर, पीपल्स क्रिटिसिज्म मैटर्स। ये मैं अपनी कई वीडियोस में बोल चुका हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो कई बार लोगों को ये डर लगता है कि अगर मैंने ये किया तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, और ये डर लाखों लोगों के टैलेंट को मार देता है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं राइट ब्रदर्स का, जिन्होंने पहली उड़ान भरी। जब उन्होंने फ्लाइंग मशीन बनाने की बात कही तो दुनिया ने उनका बड़ा मजाक बनाया। न्यूज़पेपर्स ने ये लाइन तक छापी, मैन वॉज नेवर मेंट टू फ्लाई, यानी कि आदमी उड़ने के लिए बना ही नहीं, अगर बना होता तो उसको पंख न दे देता भगवान। लेकिन राइट ब्रदर्स ने हार नहीं मानी। पब्लिक इमेजिनेशन इज ऑलवेज अंडरवेलमिंग। लोग आपके विजन को नहीं देख सकते, आप देख सकते हो, इसलिए उनके सोच आपके पोटेंशियल को डिफाइन नहीं कर सकती। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। राइट ब्रदर्स ने मेहनत की और एक फ्लाइंग मशीन बनाई, और आज हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका कहीं भी जाने आने का वो एरोप्लेन ही है, क्योंकि बहुत कम समय में हम कहीं भी आ जा सकते हैं। सो व्हाट शुड बी आवर न्यू बिलीव? इट्स नॉट योर जॉब टू मेक अदर्स लाइक, लव और रेस्पेक्ट यू। ये मेरा काम है खुद को लाइक करने का, खुद को रेस्पेक्ट करने का। जब हम खुद को लाइक करते हैं, खुद को रेस्पेक्ट करते हैं, तभी दूसरे में लाइक और रेस्पेक्ट करते हैं। सो अपने आप को डिस्कवर करें, अपने आप को लाइक करें, अपने आप को रेस्पेक्ट करें। नाउ लाई नंबर 7 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीनियस इज बॉर्न। अक्सर करके कहा जाता है कि टैलेंटेड लोग, जीनियस लोग जन्मजात होते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी साइंस टेक्निक्स भी ये प्रूव कर चुकी हैं कि जीनियस कोई गिफ्ट नहीं है, जीनियस इज अ प्रोसेस। आपने कभी किसी मैजिशियन को मैजिक करते हुए देखा है? क्या वो सीख कर आया था? नहीं, उसने इस मैजिक में ढेर सारी प्रैक्टिस की है। ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड अ वुमन टू। तो इसलिए जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करते हो तो आप ऑटोमेटिकली जीनियस हो जाते हो। रिपीटेड प्रैक्टिस प्लस राइट मेथड इक्वल्स टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। जैसे सचिन तेंदुलकर ने पाया, कितने सारे अच्छे शॉट्स लगाने उन्हें आते हैं, उन्होंने पता नहीं कितने हजार बार बल्ले को घुमाने की प्रैक्टिस की, लाखों बार की, तब जाके सचिन तेंदुलकर खुद सचिन तेंदुलकर बने। ऐसे बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन क्या वो उस लेवल तक पहुंच पाते हैं? नहीं।
वो प्रैक्टिस ही नहीं करते। जीनियस लीव्स क्लूज। हर महारथी के पीछे एक मेथड होता है। सो व्हाट शुड बी द न्यू बिलीव? द न्यू बिलीव इज जीनियस इज नॉट बॉर्न, इट इज मेड थ्रू डीप प्रैक्टिस। तो दोस्तों, ये थे लर्निंग के बारे में 7 झूठ जिन्होंने आपकी स्पीड, आपकी ग्रोथ, आपके कॉन्फिडेंस को रोका हुआ था। But now you know the truth, and once you know the truth, you cannot go back. So, हमें क्या ध्यान रखना है? Intelligence grows, the whole brain is yours to use. Mistakes are teachers. Knowledge plus action equals to the power. Learning is a method. People's criticism don't define you. Genius is made, not born. If you found this video valuable, like, share and subscribe this. और हाँ, कमेंट में लिखिएगा जरूर, I choose to become a lifelong learner. मैं आपके लिए ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस लाता रहूँगा. See you in the next one. Keep learning, keep growing.